ये देखें गाइस, अब्बा को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। अब मैं इन्हें घर ले आई हूँ। इनकी हालत देखें आप, कितनी नाजुक हालत है। देखें गाइस, अब तो अब्बा बोल भी नहीं सकते कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहले कैसे बोलते थे? अब्बा कुछ तो बोलें, कुछ तो बोलें अब्बा। ओहो, अब्बा तो बिल्कुल चुप ही हो गए बीमारी की वजह से। चले आए, अब हम चल के नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लगी है। तो खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि हॉस्पिटल में हमारा अब्बा को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इससे अब हम इन्हें घर लेके जा रहे हैं। इनकी बाकी की अब जितनी भी ज़िंदगी है वो घर में ही गुजरेगी। मेडिसिन वगैरह ले लिए हैं ताकि जब तक अब्बा जिंदा हैं उनका कम से कम। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये क्या हरकतें शुरू कर दी हैं हमारा ने। बाप की बीमारी को तो व्लॉग का कंटेंट ही बना लिया इसने। जी भैया, देखा है मैंने। अंकल को इंजेक्शन लग रहा है तो वो रिकॉर्ड करी है, ड्रिप लग रही है तो वो रिकॉर्ड करी है। हॉस्पिटल के 4-5 व्लॉग डाले हैं उसने। बस मोहल्लेदारी है, तुम दोनों हम उम्र हो, एक साथ खेल के बड़ी हुई हो, और तो और कॉलेज में भी साथ पढ़ते हो। तुम समझाती नहीं हो उसे? समझाती, बहुत समझाया है। एक दफ़ा तो अंकल। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ अम्मारा की इन हरकतों से। कोई प्राइवेसी नहीं है, घर का सब कुछ दिखाती रहती है। अंकल जी सिर्फ घर में ही नहीं, कॉलेज में भी ऐसे ही करती है। कैंटीन जा रही है, क्लास में बैठी है, सब कुछ रिकॉर्ड करती रहती है। समझाऊं तो समझती नहीं है। बीमार बंदा हूँ, क्या करूँ? फिर मैं ज़्यादा गुस्सा करता नहीं। जवान बच्ची है, माँ सर पर है नहीं, कहीं बागी ना हो जाए। अच्छा अंकल, मैं बात करके देखती हूँ, आप फिक्र ना करें। सो गाइज, अब हम देखते हैं कि ये घर कितने अरसे में बनता है, क्योंकि कब से तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखे जा रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि हमारे हमसायों में कौन नया बंदा आके फैमिली आके शिफ्ट करेगी। हमारा बात सुन मेरी। हाँ बोल, क्या बात है? तुझे तो एडिक्शन ही होती जा रही है व्लॉगिंग की। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। पैसा माय फ्रेंड, पैसा। इससे ज़्यादा कोई और शॉर्टकट नहीं है एक लड़की के लिए घर में रहकर पैसा कमाने का। घर में रहकर तो और भी बहुत से काम हो सकते हैं। कुकिंग की तरफ आ जा, कुकिंग चैनल बना ले। ओ बस बस, मुझे जो अच्छे से आता है मैं वही करी हूँ। तू मुझे फजूल के मशवरे ना दे प्लीज़। अब इजाज़त हो तो व्लॉग बना लूँ अपना। नेक्स्ट लेवल की ढीठ है भाई तू, नेक्स्ट लेवल की। उसे महसूस ही नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रही है। वो कहती है ये मेरी रूटीन का हिस्सा है, मैं ये सब नहीं दिखाऊंगी तो और क्या दिखाऊंगी। चलो ऐसा करते हैं, मुनव्वर अंकल को पूछने चलते हैं, फिर मैं भी समझा कर देखता हूँ, शायद मेरी बात समझ जाए। जी ठीक है भैया, चलें अभी चलते हैं। मुनव्वर अंकल की कंडीशन तो वाकई बहुत सीरियस है। बस अल्लाह ही जिंदगी रखे इनकी। जी भाई, बस डॉक्टर ने तो पहले ही कह दिया था कि आप इलाज करवा तो रहे हैं, लेकिन इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। हाँ मैंने देखा था तुम्हारे व्लॉग में, डॉक्टर्स जो अंकल के बारे में कह रहे थे। बाकी अंकल की बीमारी पे व्लॉग शुरू कर दिया है तुमने, ये सब क्या है बेटा? क्या हो गया भाई? व्लॉगिंग तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वो तो मैंने दिखाना है ना। ठीक है, मान लिया कि हिस्सा है, लेकिन अपने बीमार बाप का तमाशा तो ना बनाओ ना। बीमारी में इंसान किसी के सामने जाना नहीं पसंद करता, इस हालत में होता है, और तुम पूरी दुनिया को दिखा रही हो। तमाशा किस चीज़ का भाई? लोग अब्बू को देखना पसंद करते हैं, ढेरों दुआएं देते हैं, और आप लोग अब्बू को पूछने आए हैं या मुझे बातें सुनाने? चले भैया, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं। सही कह रही हो, ये इतनी बेहिस हो चुकी है कि कल को खुदा ना खास्ता मुनव्वर साहब फौत भी हो गए ना, तो ये व्लॉग बनाने से नहीं जाएगी, क्योंकि इसको तो चाहिए सिर्फ कंटेंट। चलो चलते हैं मेरे काम से, खुद तो कुछ कर नहीं सकते भाई। मेरा बाप मेरी मर्जी, व्लॉग में लूँ या ना। गाइस, बीमारी से जंग लड़ते लड़ते अब्बा आज सुबह 6 बजे वफात पा गए हैं। मामू वगैरह इनके कफन का इंतजाम करने गए हैं, फिर इन्हें गुस्ल दिया जाएगा। मैं आपको सब कुछ बताती रहूंगी, दिखाती रहूंगी, बस आप इनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा प्लीज। भैया देखा, वही हुआ ना जिसका डर था। डाल दिया उसने कल व्लॉग बना के अंकल की डेथ का। ला दिखा इधर। गाइस, बीमारी से जंग लड़ते लड़ते अब्बा आज सुबह 6 बजे वफात पा गए हैं। मामू वगैरह इनके कफन का इंतजाम करने गए हैं, फिर इन्हें गुस्ल दिया जाएगा। मैं आपको सब कुछ बताती रहूंगी, दिखाती रहूंगी, बस आप इनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा प्लीज। कोई इतना कैसे गिर सकता है भैया? ऐसे मौके पर तो इंसान को होश भी नहीं होता, और ये मेरे पास तो अल्फाज ही खत्म हो गए हैं। वाकई बहन, मौत का वक्त तो ऐसा होता है कि देख के रूह काम जाती है। इसका ज़मीर तो बिल्कुल ही मर चुका है कि इसे इस बात की फिक्र नहीं कि इसका बाप मर चुका है। फिक्र है तो इस बात की कि एक भी दिन का व्लॉग मिस ना हो। वाकई भैया, लानत है ऐसे पैसे कमाने पे। नहीं बहन, लानत है ऐसी औलाद पे। चलो, मकफ़ात अमल तो बरहक है ना,
कल को इसकी औलाद ने भी इसके साथ ऐसा ही करना है। ये मर रही होगी और वो व्लॉग बना रहे होंगे, देखियो तू। न्यू नंबर से कॉल। हेलो, मैं अमारा बोल रही हूँ यार। अमारा? ये किसका नंबर है? ये भी मेरा नंबर है यार। मैंने दूसरे नंबर वाला मोबाइल ऑफ कर दिया है। तू मेरे पास आ सकती है यार? प्लीज़ यार, प्लीज़ आ जा, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा अच्छा, मैं आती हूँ अभी। अमारा, क्या हुआ है तुझे? और घर में अकेली क्यों है तू? कोई खाला, कोई मामू, कोई चाचा, कोई भी नहीं है? खानदान में कोई मुंह नहीं लगा रहा मुझे फौतगी का व्लॉग डालने के बाद, और कमेंट्स में भी सब बुरा भला कह रहे हैं मुझे, सब। इतनी नफरत करने लग जाएंगे सब लोग मुझसे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। यहाँ तक कि मुझे नुकसान पहुँचाने पर उतर आए हैं कि अगर मैं कहीं बाहर नजर आई तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। ये तो होना ही था, कहीं ना कहीं तो अल्लाह ने पकड़ करनी थी ना तेरी। देख देख तो बहनों जैसी है ना, मेरी बचपन की दोस्त है। मैं ऐसा क्या करूं कि सब पहले जैसे हो जाए? मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। तौबा कर तौबा, इस बेहयाई को छोड़कर सच्चे दिल से तौबा कर। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तौबा करने से ही तेरे दिल को सुकून मिलेगा। मेरी तौबा, मैं आज के बाद व्लॉगिंग वाले मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं लगाऊंगी। तो देखा आपने, बेहयाई इंसान के ज़मीर को कैसे मुर्दा कर देती है, फिर उसके अंदर से अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। मेरी नज़र में वालिदैन की वफ़ात से बढ़ के और कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं इस दुख से गुजर चुका हूँ। और ऐसे मौके पर भी अगर कोई कंटेंट बनाकर व्यूज़ को, पैसे को तरजीह दे, तो ऐसी बदबख्त औलाद होने से बे औलाद होना बेहतर है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।